नमस्कार साथियों, इस समय हम खड़े हैं आरटीबी 16 सरसों के प्लॉट पे। आरटीबी 16 सरसों की बुआई हमने की थी 6 अक्टूबर 2023 और आज की तारीख है 17 नवंबर 2023। आरटीबी 16 सरसों एक ऐसा बीज जिसको आपको सिर्फ एक बार खरीदना है और हर साल आप अपने खेत पर इसको लगा सकते हैं। 1 एकड़ में इसकी उपज है 10 से लेकर 12 क्विंटल। ऑयल की मात्रा है करीब 42%। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक ऐसा बीज जो आपको सिर्फ एक बार खरीदना है। हाइब्रिड बीज जो होते हैं, पायनियर, स्टार सीड्स, 1000 रुपए किलो तक के बीज होते हैं और आपको हर साल नया बीज खरीदना पड़ता है। आरटीबी 16 खरीद कर किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। मार्केट से उसकी निर्भरता है वो आप उसको खत्म कर सकते हैं। ये जो बीज हमने 6 अक्टूबर की हमने जब इसकी सोइंग की थी, हमने इसमें पलेवा नहीं किया था और बारिश की जो नमी थी उसी को आधार मानकर हमने इसमें बुआई की थी। लेकिन अंकुरण उतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि नमी, ज़्यादा टेम्परेचर के कारण वो नमी जो खेत की थी वो जल्दी चली गई। और चूंकि सरसों को हम ज़्यादा गहराई पे नहीं बो सकते, यही अगर मैंने मसूर या चना की बुआई की होती इसी नमी में तो जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता, लेकिन सरसों की बुआई हम ज़्यादा गहरी नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हमने इसको थोड़ा ऊपर बोया, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर के कारण, ज़्यादा गर्मी के कारण वो नमी चली गई और अंकुरण जितना हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। करीब 30 से 40% ही अंकुरण हुआ। तो उस स्थिति में हमको ऊपर से फिर से एक फ्लड इरिगेशन के तौर पर हमने इसमें फिर से एक पानी चलाया और उसका नतीजा ये निकला कि जो भी बीज जो सूखे में पड़े हुए थे उनको बराबर नमी मिली और उनका अंकुरण भी बहुत अच्छा हुआ है। तो आज की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि जो पहले जो अंकुरण जिसका हो गया था उन पौधों में अभी आप देखिए किस तरह से फुटाव है, कितना अच्छा फुटाव है और फूल की डंडी भी इसमें निकल चुकी है। कई साथियों ने पूछा था कि इसमें सरसों की फसल में पहला पानी कब देना चाहिए। तो साथियों, अगर आपने पलेवा करके बुआई की है और आपका जर्मिनेशन अच्छा हुआ है तो पहला पानी आप जब ये फूल की डंडी छोड़ देते हैं पौधे, उसी स्थिति में करें, उससे पहले आप बिल्कुल न करें। ये स्थिति करीब आती है 40 दिन के आसपास, तो उस स्थिति में भी आप उसी स्थिति में ही आप पहला पानी दें। और क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी एक पानी दे चुके हैं और क्योंकि अंकुरण नहीं हुआ था, जो बाकी के जो पौधे हैं वो अंकुरण लेट होने के कारण उसमें अभी फूल की डंडी नहीं निकली है, लेकिन जो पहले अंकुरण हो चुका है उसी पौधे को आधार मानकर हम अब इसमें अगला पानी देंगे और वही एक सबसे अच्छी स्थिति है पानी देने की। जिन साथियों ने मुझसे आरटीबी 16 बीज लिया है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपकी फसल की जो भी अपडेट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या मेरे यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि किस तरह से आपने इस फसल की बुआई की है, कैसा रिजल्ट रहा है और आपके आसपास के किसानों ने अगर पायनियर या स्टार सीड जैसी कोई हाइब्रिड वैरायटी लगाई है तो उसके कंपैरिजन में अगर देखें कि आरटीबी 16 का रिजल्ट कैसा रहा है तो वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा मुझे। और बड़ी खुशी होगी कि अगर आपको भी अच्छा उत्पादन मिले, क्योंकि ये बीज आपके माध्यम से और भी कई किसान साथियों तक पहुंच सकता है। और हमारी कोशिश यही है, राजकुमार जैन सर की कोशिश भी यही है जिन्होंने इस बीज की खोज की, कि इस बीज को भारत के कोने कोने तक हम पहुंचा सकें। तो अगर आपने मुझसे ये बीज लिया है, 1 किलो ही लिया हो या 2 किलो लिया हो, आप उस बीज को मल्टीप्लाई करें और भारत के कोने कोने में ये बीज को आप हर किसान साथी तक आप बांट सकें। आरटीबी 16 का जो भी रिजल्ट रहेगा आने वाले समय में, पहले पानी के बाद क्या रिजल्ट रहा, कैसी इसमें फ्लावरिंग है, कैसी इसमें फलियां लगी हैं, किस तरह से हम इसमें कटाई कर रहे हैं, कटाई करने के बाद कितना प्रोडक्शन आया, वो आपको वीडियोस के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। जिन किसान साथियों को अगले साल के लिए आरटीबी 16 बीज चाहिए वो स्क्रीन पर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।